अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात में कहा, सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। सेहत व तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इकदाम किए जाएँ। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशा है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। वफाकी हुकूमत अपने दायरा इख्तियार के मुताबिक भरपूर काविशें जारी रखेगी। हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वहाँ पर फौजी हैं, चाहे वहाँ पर पुलिस हैं, CGD हैं या हमारी आवाम है, वो जो है आपको इस्लामाबाद में जब आप आराम से सोते हैं तो वहाँ पर वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। वज़ीर आज़म से मुलाकात में बानी PTI से मुतालिक सियासी मामले पर बात नहीं हुई। दहशत गर्दी के खात्मे और सूबे के लिए NFC, NHP और विफाक पर बकाया जात पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल को जिम्मेदारी सौंप दी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं कि KP हुकूमत अपनी जेब से 26 अरब रुपए कबायली असला पर खर्च कर रही है। दहशत गर्दों का कोई सूबा, मुल्क और ना ही कोई मजहब होता है। दहशत गर्दी की हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करनी चाहिए। वादी तीरा और कुरम के लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक ग्रुप की अहम मावनत खुश आइंद है। पाकिस्तान के साथ आलमी बैंक की तवील मुद्दती शराकत दारी की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के फ़रोग़ के लिए आलमी बैंक के अज़्म को सराहते हैं। 10 साला आलमी बैंक ग्रुप कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन काबिल तहसीन है। ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम श्रीलंका रवाना। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले मरहले में नेदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ मैच खेलेगा। पाकिस्तान का पहला मैच नेदरलैंड्स के साथ 7 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। Some sponsors want to make money. Don't let BCCI, ICC, this IPL group, this cricket group compromise national interest. Don't give Pakistan a chance. Pakistan is forfeiting the match against India in the upcoming T20 World Cup. They will come for the World Cup, but they will not play against India. Your reaction on this? No, nothing. That's their call. जैसे को तैसा इंडिया का लुट गया पैसा। पाकिस्तान के फैसले ने भारत में आग लगा दी। मुतासिर भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी अपनी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड को नोचने लगे। बोले, हुकूमत और भारतीय बोर्ड की लालच की वजह से हम न्यूट्रल वेन्यूज पर भी पाकिस्तान के साथ खेलते रहे। ICC से पाकिस्तान को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। भारत के साबिक कप्तान ने नफरत परोश भारतीय मीडिया को मजीद जला दिया। कहा, इवेंट न खेलने का फैसला पाकिस्तान पर है, इस पर रिएक्शन देना बनता ही नहीं है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। हुकूमत पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत की मशरूत इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में फैसला हुआ। पाकिस्तान के दो टोक मौके पर ICC परेशान, खेल के उसूल याद दिलाने लगी। फैसले से क्रिकेट के आलमी माहौलियाती निज़ाम पर असर पड़ सकता है। ICC हुकूमतों के किरदार का एहतराम करता है। उम्मीद है PCB काबिल कबूल रास्ता तलाश करेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ खेलने से इनकार। ICC बेबस। ICC न जुर्माना कर सकता है और न ही ग्रीन शर्ट्स पर पाबंदी लगा सकता है। ICC के कानून के तहत कोई भी टीम मैच खेलने से इनकार कर सकती है। इनकार की सूरत में मुतालिका टीम को 2 पॉइंट्स का इजाफा होगा। रन रेट पर भी फर्क पड़ेगा। ICC पाकिस्तानी चाल पर अपने जाल में ही फंस गया। पाकिस्तान को दीगर टीम्स के खिलाफ अपना रन रेट बेहतर रखना होगा। साने को एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 4 घंटे शारा फैसल ब्लॉक रहा, जो कि नहीं होना चाहिए। कोई शख्स, कोई जमात अपनी मुहिम के ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाने की बात करेगी, तो कानून के मुताबिक उस पर कदम उठाया जाएगा और वो हम उठाते रहेंगे।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान असम्बली में आए या सीट खाली करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि ये साहिब तो असम्बली में आते हैं और ना ही आइन के मुताबिक हलफ उठाते हैं। जिन्हें वो कब्जा हुकूमत कहते हैं वो अवाम के वोटों से आई है। अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया है। वज़ीर आला सिंध ने उन्होंने वाज़ेह किया कि अब हम बड़ी शाहराहों पर धरनों और एहतजाज के खिलाफ सख्ती करेंगे। अवाम का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त, कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल है। DGISPR के साथ नशिस्त काफ़ी मालूमाती रही। शुरका ने कौमी यकजहती, शऊर और मुस्बत बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। तानिया गुल प्लाजा को 17 रोज गुजर गए, पुलिस तहकीकात जारी। दुकान नंबर 193 के बच्चे का तीसरी बार बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तहकीकात के मुताबिक आग उसी दुकान में माचिस से लगी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू के बजाय फौरी पानी मारना शुरू किया। अक्सर अफराद निकाले गए। 25 से 30 अफराद दुबई क्रॉकरी में रुक गए। दुबई क्रॉकरी के दुकानदारों ने लोगों को बाहर निकलने से रोका। लाहौर में खातून और बच्ची के मैन होल में गिरने का वाकया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। दोनों माँ बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी टूट चुकी थी। 9 माह की बच्ची रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। सादिया की कमर पर मुतादिद जख्मों के निशानात थे। दोनों की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई। सोने की कीमत में तारीखी कमी। फी तोला सोना 21,000 रुपये 500 सस्ता। कीमत 5 लाख रुपए से नीचे आ गई। फी तोला सोने के नए नर्ख 4,93,362 रुपये मुकर्रर। 10 ग्राम सोना 18,433 रुपये, कमी के बाद 4,20,406 रुपये में फरोख्त हो रहा है। 3 दिन के दौरान सोने के नर्ख मजमूई तौर पर 82,500 रुपये कम हो गए। चांदी की कीमत में भी कमी। फी तोला चांदी 602 रुपये सस्ती होकर 8,405 रुपये हो गई। क्रिप्टो मार्केट भी दबाव का शिकार। आलमी मार्केट में बिटकॉइन की कीमत $77,000 की सतह से भी नीचे आ गई। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान बिटकॉइन की कदर में 13% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। माहिरीन के मुताबिक आलमी मुआशी बेयकीनी और सरमायाकारों के मोहतात रवैये के बायस क्रिप्टो मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। अमेरिका ने इस बार जंग शुरू की तो पूरे खित्ते तक फैलेगी। हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप की जंगी जहाज लाने की धमकियां ईरानी कौम को ना तो डरा सकती हैं न मरूब कर सकती हैं। अमेरिका ईरान के तेल और गैस के ज़खायर हड़प करना चाहता है। हालिया हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे भी इसी सिलसिले की कड़ी थे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इन वाक़यात को माजी की तरह एक और फितना करार देते हुए कहा कि इस बगावत को नाकाम बना दिया गया है। सैयद अली खामनेई ऐसा क्यों ना कहते, जाहिर है वो यही कहेंगे। उम्मीद है कि मामलात बातचीत से हल हो जाएंगे और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वक्त बताएगा कि कौन दुरुस्त था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के बयान पर तबसरा। कहा, दुनिया के ताकतवरीन जहाज ईरान के बहुत करीब मौजूद हैं। उम्मीद है हम जल्द मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। लाहौर की फजाओं में बसंत का जुनून, शहर मुख्तलिफ रंगों में रंग गया। मुख्तलिफ शाहराहें भी सजा दी गई। जगह जगह पतंगों के मॉडल नस्ब। बसंत की तैयारियां उरूज पर। पतंगों और चरखी डोर के खरीदारी में तेजी से इजाफा। बाजारों में गैर मामूली रश। मनचले पुरजोश। कहते हैं बरसों बाद धूमधाम से त्यौहार को मनाएंगे। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में तवील छुट्टियों का ऐलान कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स अकाउंट पर मरियम नवाज ने लिखा कि पंजाब एक तवील वीकेंड का लुत्फ उठाएगा। 5 फरवरी को कश्मीर डे, 6 फरवरी को सूबाई बसंत की तातील होगी। उसके बाद हफ्ता और इतवार होगा। उम्मीद है कि पंजाब भर के लोग आराम और अपनी तवानाई बहाल करेंगे।